तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम जो भी स्टॉक से बहुत बड़ा मोमेंटम देता है या हम बोल सकते हैं जो टॉप गेनर होता है उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक्स में कि क्यों इतना चढ़ा है या क्यों इसमें इतना उछाल आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, जिस स्टॉक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बताऊँगा। उससे पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ भी देखते हैं, ये वाला अगर आप एक तरह से ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं और यहाँ से कोई मूविंग एवरेज भी लगाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि बार बार ये मूविंग एवरेज के ऊपर आकर यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है उषा मार्टिन। क्या नाम है? उषा मार्टिन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नाम आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स होता है किस मोमेंटम में चलता है, इस चीज़ का आपको याद रखना ज़रूरी है। कि देखो मार्केट में ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरह से ही यहाँ से चलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में लगाते हैं और फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ से एक अप ट्रेंड आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ से ही चेंज हो चुका है। अब यहाँ से चेंज हो चुका है लेकिन यहाँ से 3-4 वीक से ही यहाँ पर इस एरिया में घूम रहा था और सडनली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस वीक में यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और भी अगर हम देखेंगे थोड़ा पीछे चलकर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली एक ही जगह आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको ये वीक में थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको दिख रहा था यहाँ से थोड़ा चेंज हो गया, मतलब यहाँ से मोमेंटम के लिए तैयार हो चुका है। और भी अगर हम देखेंगे तो पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से मोमेंटम के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन बाद में यहाँ पर वापस एक डाउन ट्रेंड आया था। तो कोई भी स्टॉक ना मोमेंटम के लिए तैयार होता है तो वो अपने वीक का कोई ब्रेकआउट करता है तब जाके वो मोमेंटम के लिए तैयार होता है, या फिर एक डाउन ट्रेंड को बंद करके उसी एरिया में कंसोलिडेट करने लगता है तब जाके वो यहाँ पर क्या होता है, एक मोमेंटम के लिए तैयार होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से यानी कि 4 वीक पहले से इसकी तैयारियाँ चल रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब कोई भी स्टॉक आज ही नहीं बढ़ेगा, जैसे आपने सोच लिया कि हमारा कोई स्टॉक है वो आज ही बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 महीना 2 महीना से गिर रहा था, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से इस महीने से ऊपर गया, फिर ये 2 महीने से गिर रहा था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर 2 महीने से गिर रहा था, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो महीने के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 2 महीने गिरने के बाद फिर एक मोमेंटम, 2 महीने गिरने के बाद एक मोमेंटम, तो ये ऐसा हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जब ये ट्रेंड में था तो यहाँ से 1 महीने रेड 2 ग्रीन, 1 रेड 2 ग्रीन, इस तरह से यहाँ से चलता हुआ दिख रहा था। तो थोड़ा सा ये जब कंसोलिडेट में आ जाए तब जाके आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमको तो डेली टाइम फ्रेम में ही देखना है। तो कल जो कैंडल देख रहे हो आप, कल जो कैंडल था ये जो बहुत ही बढ़िया बाइंग का कैंडल था। अब जब ऐसा बाइंग का कैंडल कहीं पर बनता है ना तो इसका मतलब ये फिक्स हो जाता है कि कल भी या तो स्टॉक में मोमेंटम आएगा या फिर कल नहीं आया तो 1 दिन बाद आएगा, ठीक है। अब आप यही कैंडल अगर कहीं ना कहीं और भी देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थोड़ी सी कमज़ोर थी लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, यहाँ पर रुका और यहाँ पर मोमेंटम आया। और भी अगर हम देखेंगे ऐसी ही कैंडल को कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये अभी कैंडल थी तो यहाँ पर 2 दिन रुका उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आया। तो ऐसी कैंडल कहीं ना कहीं देखने को जब भी मिलती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से क्या हो चुका था, ये अपने का जो कि एक रेंज था इस रेंज को ब्रेक कर चुका था, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। और हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको देखना क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि देखो यहाँ से एक ये जो लाइन था, एक ये सपोर्ट वाला एरिया था, इस सपोर्ट वाले एरिया से यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मतलब हम यहाँ पर कहीं पर कैच कर सकते थे उसको, क्योंकि सपोर्ट वाला था, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका था। तो 350 के आसपास हम इसको पकड़ सकते थे, 350 360 के आसपास। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके यहाँ पर ये सब चीज़ें आप देख पाओगे, अदरवाइज ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, यहाँ से ये मोमेंटम कैच करने के लिए
आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा देखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर भी सपोर्ट वाले ही एरिया में था, यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी सपोर्ट वाले एरिया में ही था। तो सपोर्ट वाले एरिया में जब ऐसा कुछ मोमेंटम होता है तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाई है। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक, तो बंधन बैंक का यहाँ पर आप देखोगे आज एक अच्छा सा मोमेंटम बंधन बैंक में देखने को मिला है। गैप अप ओपनिंग दिया है इसने। इसके पीछे का रीज़न था यहाँ से आरबीआई की कुछ यहाँ पर मंजूरी मिलना और भी यहाँ पर इनका एक और कुछ यहाँ पर न्यूज़ है, उसकी वजह से यहाँ पर इसमें एक गैप अप देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली गिरावट थी, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या हो गया था, यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ आपको दिख रहा था 4 दिन से। तो यहाँ पर ये कुछ तो बता रहा था कि भाई यहाँ से हो सकता है कि आगे कुछ हो जाए इसमें, क्योंकि साइडवेज, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए ये चार्ट हमारी समझ से परे है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये चार्ट हमारी समझ से परे है। कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एकदम सडनली यहाँ पर मोमेंटम आ जाता है किसी न्यूज़ की वजह से, तो आप उस चीज़ को मतलब एक तरह से समझना मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला सपोर्ट था हालांकि, लेकिन हम लोग ऐसे हर सपोर्ट से ये चीज़ें नहीं समझ सकते। तो ये वाला हमला हमारे लिए कोई चार्ट का मतलब नहीं है इस चार्ट का, क्योंकि ये चार्ट हमारी प्रोजेक्शन से बाहर है जो कि न्यूज़ के आधार पर चला है। इसके बाद हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया की। तो निप्पॉन इंडिया, नेम इंडिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कितना मोमेंटम आया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब इसमें क्या हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, हो सकता है कि इसको वापस ही यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ जाए 675 पे, और फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दे, या फिर कंटिन्यूसली कल ही यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दे ये। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इस पर ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में यही बोल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ से और भी छोटे टाइम फ्रेम में, तो देखो ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से भी यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये यहाँ से रिटर्न हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देता हुआ आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक्स। तो यहाँ पर आगे चल के इसमें और भी बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि ये अपना हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको देखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं और भी, अगर हमारे पास में जो स्टॉक्स है वो है टरबाइन, त्रिवेणी टरबाइन, जिसका हम लोगों ने पहले भी बात किया है और इससे पहले इसने बहुत बड़े बड़े मोमेंटम दिए थे टरबाइन ने। तो यहाँ पर हम लोग शायद इस एरिया में हम लोग बात कर चुके थे, ये वाले इस एरिया में, और दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टरबाइन, यहाँ पर भी 2 दिन से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था। तो टरबाइन कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा सा कर रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो टरबाइन में क्या चार्ट देखने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है, सीधे यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग लो। तो सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ सपोर्ट पर आया था 650 का जो सपोर्ट था यहाँ पर, इस पर ये देखो। अब देखो कोई भी स्टॉक यहाँ से भागेगा नहीं भागेगा इसका कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम उस सपोर्ट पर थोड़ा सा उसको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सपोर्ट पर है, और सपोर्ट से अगर कोई मोमेंटम ऐसा आ रहा है तो उसके लिए हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि सुबह जब मार्केट ओपन हो रहा है तो मनी कंट्रोल आप खोल के बैठे हैं, मनी कंट्रोल में कोई ऐसा स्टॉक्स जो आपकी नज़र में पहले से था और वो यहाँ पर 2-3% का मोमेंटम दिखा रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि यार ये स्टॉक्स में एक सपोर्ट भी था, बराबर है, सब चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि ये मोमेंटम कर दे। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देकर चल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने जो सिलेक्ट कर लिया वही भागेगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ आपकी नज़र में रहना चाहिए कि कौन सा स्टॉक भाग सकता है। अगर वो वहाँ पर मोमेंटम दिखा रहा तभी जाके आप वहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पर कंटिन्यू बन रही है, तो थोड़ा सा हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, ये तो हमारे लिए यहाँ पर समझ में आ चुका था कि हम यहाँ पर ही इसको 725 के आसपास ही हम लोग ध्यान देते। लेकिन अब हमारे लिए यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है कि 4 दिन से जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा फोकस कम करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी स्टडी कर सकते थे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्टडी करते तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही जाता कि कहाँ पर आपको इसमें एक मोमेंटम आ सकता। यहाँ पर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है,
तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कहाँ से आया हुआ है, ये जो कहीं ना कहीं सपोर्ट था क्या इसका, ये पिछला वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट से ही यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, स्टॉक ने ऊपर गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ऊपर, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये थोड़ा सा आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी। देखो स्टडी तो करनी पड़ेगी, बिना स्टडी के यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक और स्टॉक है जो नेटवर्क 18 है, कि यहाँ पर भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है कि बहुत दिनों पहले यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाते ऊपर जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ से रुका हुआ था और एक गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें वीकली चार्ट पर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे वीकली चार्ट पर इसको, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो कहाँ पर आ चुका है। इसका जो ये सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है वीकली चार्ट पर, ये सपोर्ट है पिछला वाला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास से थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। अगले वीक में भी थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये इसको जाना होगा तो ये देखो यहाँ से सीधे यहाँ से ये 120 के लेवल पर जा सकता है या 100 के लेवल पर जा सकता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत चलेगा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर गिरेगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है, एक दो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस इसको गिरना होगा तो गिरेगा, लेकिन थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं, तो क्या हमको यहाँ पर थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बन सकता है कि यहाँ से 90 तक का तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और भी स्टॉक था, एक BSE, जो कि कल आपको देखने को मिला था कि BSE, तो यहाँ पर इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आ रहा है कुछ दिनों से। अगर आप देखोगे BSE, तो BSE भी यहाँ पर आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो इस BSE को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था यहाँ से, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा रुका और फिर यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी कि ऑल टाइम वाले स्टॉक से भी कहीं ना कहीं चलते हुए दिखते हैं। तो अब हर कोई नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के चल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।